शैतान आके बोल रहा है थोड़ा संभल के, वहाँ पे कीचड़ है। तब वो निकल के वहाँ से मस्जिद चले गए। एक बड़ा शैतान होता है, एक छोटा शैतान। तो छोटा शैतान आके फिर बड़े शैतान को बोल रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, हम लोगों का तो काम है नमाज में खलल डालना, तो फिर आपने उससे ऐसा क्यों बोला। तब वो बड़ा शैतान जवाब दिया, पहले बार जब उस पर कीचड़ पड़ा तो अल्लाह ताला ने पूरे फैमिली का गुनाह माफ कर दिए, और दूसरी बार फिर कीचड़ पड़ा पूरी गाँव का गुनाह माफ कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज मैं गया था तालीम में। एक बुजुर्ग एक वाकया सुना रहे थे। एक नमाजी आदमी वजू किया और नमाज के लिए घर से निकल पड़ा। थोड़े दूर रास्ते में गया तो एक शैतान की निगाह रास्ते में इन पर पड़ी, तो सोचा क्यों ना इनके नमाज में खलाल डालते हैं। उस शैतान ने एक पत्थर उठाया और कीचड़ में फेंका, जिसके कारण उनके कपड़े गंदे हो गए। तो वो सफाई के लिए अपने घर लौटे। घर आकर अच्छी तरह से साफ किया। दूसरा मर्तबा फिर निकल पड़े मस्जिद की तरफ। थोड़ी दूर आगे गए, उसी शैतान ने फिर खलल डालना चाहा और फिर उनके कपड़े गंदे हो गए। फिर वो वापस आए, घर आके साफ किए, वजू किया, फिर निकल पड़े। तीसरा मर्तबा भी सेम काम। उस शैतान ने एक पत्थर उठाया और कीचड़ में फेंका, तो वो सफाई के लिए अपने घर लौटे। घर आकर अच्छी तरह से साफ किया। फिर वो चौथा मर्तबा जा रहे थे, फिर उसी जगह में वो पहुंच गए। फिर अब देखिए वही शैतान आके बोल रहा है थोड़ा संभल के, वहाँ पे कीचड़ है। तब वो निकल के वहाँ से मस्जिद चले गए। एक बड़ा शैतान होता है, एक छोटा शैतान। तो छोटा शैतान आके फिर बड़े शैतान को बोल रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, हम लोगों का तो काम है नमाज में खलल डालना, तो फिर आपने उससे ऐसा क्यों बोला। तब वो बड़ा शैतान जवाब दिया, पहले बार जब उस पर कीचड़ पड़ा तो अल्लाह ताला ने पूरे फैमिली का गुनाह माफ कर दिए, और दूसरी बार फिर कीचड़ पड़ा पूरी गांव का गुनाह माफ कर दिए। उसी तरह तीसरी बार भी कीचड़ पड़ा तो अल्लाह ताला ने पूरी शहर का गुनाह माफ कर दिया। चौथी बार इसीलिए हमने उसको रास्ता बताया, पूरी दुनिया में मुसलमानों के गुनाह माफ न कर दे। अल्लाह ताला की जात कितनी बड़ी है, हम इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और आप और हम घर में बैठे हैं, नमाज के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, नमाज के लिए नहीं जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग को शैतान रोकता है। शैतान बोल रहा है मत जा, नहीं जाते हैं। अगर आप नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं तो मान लीजिए आपको शैतान ने रोका है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने खुद बोला है जे शैतान तुम लोग का खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला ने खुद बोला है जे शैतान तुम लोग का खुला दुश्मन है। वो तुम्हारे सामने से आएगा, दाहिने से आएगा, बाएं से आएगा, ऐसे चारों तरफ से आएगा, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। लेकिन हम लोग भी बहुत जानते हैं, बहुत समझते हैं। ये आज मैं नमाज पढ़ने नहीं गया तो शैतान ने रोका, ये आपको खुद सोचना चाहिए। ये भी हो सकता है जब आप मस्जिद नहीं गए, शायद अल्लाह ताला आपको पसंद नहीं किया, ये आपको खुद सोचना चाहिए। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज इतना ही है। इंशाल्लाह फिर आइंदा लाएंगे और अच्छी बातें जो हमारे इस्लाम की मुतालिक हो। और ऐसे ही बातें सीखने के लिए या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।